अभी नहा कर आई हूँ। बहुत दिन हो गए थे, हेयर वॉश नहीं हुआ था तो ईचिंग 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 लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि नहा ही नहीं रही हूँ, जबकि नहा रही थी मैं रोज़ ही, एक दिन छोड़कर एक दिन। और फिर दिन शुरू हो गया, आज पूरा दिन फिर काटना है। एक अपना ना मैंने शेड्यूल सा बना रखा है, इतने से इतने बजे तक अखबार पढ़ूंगी, फिर टीवी देखूंगी, फिर अपने स्कूल का थोड़ा सा काम करूंगी। ऐसे कर कर के टाइम अपना पास करती रहती हूँ। और अभी मॉर्निंग का जो टाइम है मेरा, जब तक अंश है, मेरे हस्बैंड है, तब तक का अलग शेड्यूल होता है मेरा। तो ऐसे करके मैं एक दिन काट रही हूँ कि कब सैटरडे संडे आए, कब मैं फ्री हूँ, कब भी प्लास्टर कटे, मैं स्कूल जाऊँ, मैं अपने बच्चों से मिलूँ। बहुत मिस कर रही हूँ स्कूल को भी और अपने बच्चों को भी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ना, बिना क्लास टीचर के बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बिना माँ के बच्चे, घर में माँ ना हो और बच्चे घूमते रहते हैं ना इधर उधर। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्लास टीचर नहीं है तो मेरी क्लास के बच्चे भी, जबकि पूरा केयर करा जा रहा होगा मेरे बच्चों का, टीचर्स आ रही होंगी, मैं देख रही हूँ, ग्रुप में हूँ मैं, ये अरेंजमेंट्स लग रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पर। एक दिन ट्राई भी किया था, जाती हूँ, बट स्कूटी पर ही नहीं बैठ पा रही थी, पैर ही नहीं नीचे रखा जा रहा था। फिर यही सब लोगों ने समझाया कि इतनी जल्दबाजी मत करो, अपना टाइम लो। पता लगा कि और लेने के देने पड़ गए। जस्ट अभी अभी ऑफिस चला गया है, मेरे लिए नाश्ता बना कर दे दिया मुझे, सैंडविच बनाकर मुझे देकर, टेबल लगाकर, एसी चलाकर, पूरी तैयारी करके, वाटर बॉटल देकर और सब चीज़ें मेरे पास रखकर अरेंज करके ऑफिस चला गया है वो। अब हस्बैंड है घर पर, वो भी बस अब नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, वो भी चले जाएंगे। वो मेरे लिए चाय बना रहे हैं, बस कट रहा है टाइम। पीछे देखिए बिस्किट रखे हैं, नमकीन रखी है, अटरम शटरम खाने पीने का सारा सामान, मेरा कीर्तन का बैग रखा है। बीच बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं भजन भी लिखने लग जाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, बैठकर गाती रहती हूँ भजन। अपने आप को मतलब बिज़ी कर रही हूँ, हो भी रहा है बिज़ी, पर भी कोफ्त होने लगी है अब घर पर बैठे बैठे। जब हम जॉब करते हैं, स्कूल में होते तो हम छुट्टी का इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मेरा ये व्लॉग जब मेरे टीचर्स देखेंगे कहेंगे हाँ खुद तो घर पे बैठी हुई है, स्कूल मिस कर रही है, बच्चों को बोर। हमसे पूछो, होता है जब हम स्कूल में कंटिन्यू जाते हैं ना तो हमें ब्रेक की नीड होती है, हम रिलैक्स चाहते हैं, बट ऐसा रिलैक्स नहीं चाहिए जैसा मेरे को मिल रहा है। दिक्कत ये हो गई ना कि अगर हाथ में लगी होती चोट तो मैं मूव तो कर सकती थी ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब मैं कर सकती थी। लेकिन अब क्या है, पैर में लगी है और पूरी बॉडी का वेट पैर पर ही है। जो भी आ रहा है वो मुझे यही समझा रहा है कि इस पैर पे ज़्यादा वजन मत डालना, इस पैर पे ज़्यादा मत करना, फिर तुम्हारे को परेशानी हो जाएगी। डॉक्टर ने भी यही कहा है। कर रही हूँ, देखो कब तक संभाल पाती हूँ। परिवार कोई भी नहीं आया, फोन पर लोगों ने बात। तो फाइनली आज डे आ गया है कि मैं अपना प्लास्टर कटवाने जा रही हूँ। मतलब मैं तो अपनी तरफ से प्लास्टर कटवाने ही जा रही हूँ, बाकी वहाँ डॉक्टर बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अंश का फ़ोन आ गया है कि मम्मी जल्दी रेडी हो जाओ और मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। और बस मैं चाहती हूँ कि जब मैं आऊँ तब मैं आपको दिखाऊँ कि मेरा प्लास्टर कट गया है। बाल इतने उलझ गए हैं इतने दिन से। नहीं है, वाइट दुपट्टा नहीं है, और सामान भी नहीं मिल रहा है। मेरा सूट पहन लिया और दुपट्टा नहीं मिल रहा है। ठहरिए अभी देखती हूँ। तन्वे से मैंने कहा दुपट्टा ढूंढ दे, कह रहा नहीं है दुपट्टा नहीं है। अब कह रहा, मैंने कहा रुक जा मैं देखती हूँ, कह रहा मम्मी चुन्नी है सफ़ेद रंग की। तो मैंने कहा चुन्नी तो दुपट्टा होती है, इसी को ही तो दुपट्टा कहते हैं प्रभु। चुन्नी, दुपट्टा, ओढ़नी, पर्यायवाची शब्द पढ़े नहीं तूने ध्यान से। कहता दुपट्टा नहीं है चुन्नी है। अभी मैं नहाने जा रहा था और फिर मुझे याद आया मैं तो नहा चुका हूँ, ऐसी हालत हो रखी है अभी भी। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर के सारे पर्चे वर्चे निकाल लिए हैं
यहाँ मेरे इयररिंग्स पड़े हैं, वाइट वाले दे दे। और बस अब मैं जा रही हूँ, मेरा कट जाए प्लास्टर और परसों मैं सबसे पहले स्कूल जाऊंगी। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे आज डॉक्टर के पास जाने की। बस रिपोर्ट सही निकले, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। बच्चों के साथ भरी धूप में ये लखा रहे हैं हम, क्या है, दही बड़े। दही बड़े यहाँ के बड़े फेमस हैं। तो आए थे यहाँ पर गाड़ी में एसी फिल की गैस फिल कराने, और यहाँ पर हमें अपना पेट भी फिल करना पड़ रहा है। और ये दोनों देखो एक से खा रहे हैं, और मेरे लिए इतना बड़ा ये एक ही आया है अकेला। भैया कह रहे हैं अब कैची नहीं लगेगी, अब सीधा खून निकलेगा। फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और जैसा आपने देखा मेरा प्लास्टर कट गया है, लेकिन अभी सॉइलिंग है पैर में काफ़ी। और डॉक्टर ने बोला है कि जाकर घर पर अच्छी तरह पानी से इसे वॉश कीजिए। और फिर कुछ लिगामेंट्स वगैरह वो दिए हैं, लिगामेंट कह रही हूँ, लिगामेंट क्या ब्रेक हुए, लिगामेंट ही दिमाग में घूम रहा है। मेडिसिन दी हैं, कुछ स्प्रे दिए हैं जो लगाकर अभी कुछ दिन रैप बैंडेज इस पर करके रखनी है। और ज़्यादा देर पैर लटकाना नहीं है। 2-4 चीज़ें बताई हैं उन्होंने कि ऐसे ऐसे करना है और दवाई खानी है। तो फिलहाल प्लास्टर कट गया, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। और मैं डॉक्टर के वहाँ से गाड़ी तक बिना वॉकर के आई, और अपने गेट से अपने घर के अंदर बिना वॉकर के आई। अभी डॉक्टर ने कहा स्टिक पकड़ के चलनी है, इतना वजन नहीं डालना है अभी पैर के ऊपर। और वो ये भी बस बोला है उन्होंने 4 से 5 डेज लगेंगे, फिर ठीक हो जाएगा। कि पानी से पैर धोइए, और मेरा श्रवण कुमार आ गया है मेरा पैर धोने के लिए। और इतने दिनों बाद इस पैर पर पानी डलेगा, धीरे धीरे डालना तन में। ओह ओह, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का हाथ से साफ कर दे क्योंकि वो जेल लगा हुआ है पैर में। नहीं, हल्के हल्के हाथों से कर दे। पैर हैंकी ले आऊं? आपने ही बोला था। नहीं, मैंने हैंड बोला, हैंड। हाँ, वीडियो बनने से पहले हैंकी से कह रही थी। हैंकी नहीं, हैंड का था। थोड़ा हाथ मार दे। उधर भी जिधर चोट लगी थी उधर का एरिया भी धीरे धीरे अंदर चली गई। एड़ी अंदर चली गई, एड़ी बाहर निकल आई है। ऊपर तक प्लास्टर था ना वहाँ तक। हाँ, ओह माय गॉड, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। फिंगर्स के बीच में भी, अरे इतने दिन बाद फिंगर चिपकी पड़ी थी ना, तो वो मैल वगैरह हो जाती है, और वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो चुभ जाता है पैर के अंदर, छुप जाता है। आज बहुत दिनों के बाद किचन में आई हूँ। एक्चुअली बच्चे किसी काम से दोनों बाहर गए हुए हैं, और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, 8:45 हो गए हैं। तो मैं धीरे 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 चलकर किचन में आ गई। मैंने सोचा चलो आज बच्चों के फेवरेट मसाले वाले आलू बना देती हूँ। मुझे पता है जब वो लोग आएंगे मेरी खूब डांट लगने वाली है कि आप क्यों गई, आप क्यों गई। धीरे धीरे आ गई मैं रसोई में, कूदती कूदती। और थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी जल्दी नहीं
कर पाऊंगी मैं, मुझे लग रहा है। अभी जो डॉक्टर ने कहा था 5 से 6 दिन अभी लगेंगे, अभी उतना नहीं हो रहा है मेरे पैर का हिसाब। बस आलू वगैरह सब रेडी है मेरे, बना दूँ, जाकर फटाफट जाकर अपने बेड पर बैठ जाती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं किचन में आई हूँ। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world.